अम्ल और क्षार के अतिरिक्त कुछ और खोजने के लिए पीएच पैमाने का उपयोग करना संभव है? मिट्टी का परीक्षण करने के बारे में क्या विचार है? और इसका उत्तर हाँ है। पीएच पैमाने का उपयोग करके ऐसा करना संभव है। हम जानते हैं कि पीएच या हाइड्रोजन विभव एक रसायनज्ञ के लिए एक महत्वपूर्ण पद है। लेकिन क्या आपके बगीचे की मिट्टी का पीएच जानना जरूरी है? क्या विभिन्न मिट्टी के नमूनों का पीएच समान होगा? इन प्रश्नों का समाधान करने से पहले आइए हम एक सरल क्रिया करें। परख नलियों में लगभग 2 ग्राम मिट्टी के 2 अलग-अलग नमूने लें। प्रत्येक परख नली में 5 ml जल मिलाएं। और अच्छी तरह से हिलाएं। एक सार्वत्रिक सूचक पत्र या पीएच पत्र प्रत्येक परख नली में रखें और उन्हें कुछ समय के लिए ऐसे ही रहने दें। अब पहले नमूने से पीएच पत्र लें और इसे संदर्भ रंग कार्ड से मिलाएं। इस मिट्टी का पीएच लगभग 3 है, जिसका अर्थ है कि मिट्टी अम्लीय है। इसी प्रकार परख नली के पीएच पत्र का मिलान संदर्भ कार्ड के साथ कीजिए। इसका पीएच लगभग 8 प्राप्त होगा और यह दर्शाता है कि मिट्टी का नमूना क्षारीय है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि विभिन्न मिट्टी के नमूनों में पीएच मान अलग-अलग होते हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि विभिन्न पौधों की अलग-अलग पीएच आवश्यकताएं होती हैं। उदाहरण के लिए टमाटर के पौधे के लिए 5.5 से 7.5 पीएच वाली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। पालक 6.5 से 7.0 के बीच के पीएच को प्राथमिकता देता है, लेकिन 7 से अधिक पीएच इसके लिए हानिकारक होगा। प्रत्येक बगीचे की क्यारी की मिट्टी के पीएच का परीक्षण करके आपके पास अपने बगीचे को बेहतर सुविधाएं प्रदान करके उपजाऊ बनाने का सर्वोत्तम अवसर होगा। हालांकि अधिकांश पौधे ऐसी मिट्टी में अच्छी तरह से विकसित होंगे जिसका परीक्षण 6.5 से 7.0 की परास वाले पीएच स्तर के बीच किया जाता है। अध्ययनों से पता चला है कि मिट्टी का पीएच मिट्टी के पोषक तत्वों की उपलब्धता को प्रभावित करता है। निम्न पीएच पर लाभकारी तत्व जैसे मोलिब्डेनम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे की उपलब्धता पौधे के लिए कम हो जाती है। अन्य तत्व जैसे एल्युमिनियम, आयरन और मैंगनीज अधिक उपलब्ध होते हैं और उस स्तर तक पहुंच सकते हैं जो पौधों के लिए विषाक्त हो सकता है। ये परिवर्तन पौधे की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। परिणाम स्वरूप फसल बोने की योजना बनाने से पहले मिट्टी के पीएच का ज्ञान होना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मिट्टी का पीएच समय के साथ बदलता रहता है और वांछित परिणामों के लिए इसकी निगरानी की जाती रहनी चाहिए। सारांश: हमने अध्ययन किया है कि विभिन्न मिट्टी के नमूनों में पीएच के अलग-अलग मान होते हैं, जिन्हें सार्वत्रिक सूचक पत्र का उपयोग करके निर्धारित किया जा सकता है। विभिन्न पौधों की पीएच आवश्यकताएं अलग-अलग होती हैं। हालांकि अधिकांश पौधे 6.5 से 7.0 के पीएच स्तर में अच्छी तरह से विकसित होते हैं। यहाँ हमने सीखा कि पौधे की वृद्धि के लिए मिट्टी का पीएच किस प्रकार महत्वपूर्ण है। क्या मानव शरीर में पीएच परीक्षण करना संभव है? अधिक जानने के लिए आगामी वीडियो देखें।